थ्री डॉट्स क्लिक करो અને પછી लिंक मोकलो अपने अपने टाइम लाइन पे, और जो भी अपने ग्रुप हो, ग्रुप એટલે व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लोग भेजो। अधिकतम लोगों तक बात जाए। 4 मिनट लेट हुए, 5 मिनट, 9:30 बजे बात की थी, बात कही थी। अधिकतम लोगों तक बात जानी चाहिए। अपनी बात को कम से कम 10 मिनट में ख़त्म करेंगे साथियों। तो जो आप मुझे देख रहे हैं लाइव, आपकी टाइम लाइन पे 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में लिंक शेयर का होगा, उस लिंक को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में और अपनी खुद की टाइम लाइन पे, और उसके बाद में पुनः लाइव देखने के लिए आ जाए। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं रोत कांतिभाई आदिवासी 12/11/2022 9:30 PM पे लाइव आऊंगा, ऐसा मैंने एक पोस्ट डाला था दिन भर में। तो कुछ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या बात है आखिर में। तो कुछ जो लाइव देख रहे हैं उसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अभी समथिंग आपका 70 के आसपास देख रहे हैं, इसको 100 के आसपास कर दीजिए, तो बात करने का तरीका भी अच्छा लगेगा और बात अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगी। तो संख्या तो बढ़ती रहेगी, बात का जारी रखते हैं। साथियों, अभी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था कुशलगढ़ पीजी महाविद्यालय के अंतर्गत, जिसमें वहाँ के आदिवासी परिवार के साथियों ने भावुक होकर निमंत्रण पत्रिका पर भंवरलाल जी परमार और कांति भाई यानी मेरे स्वयं का नाम मुख्य वक्ता के रूप में रख दिया था। चूँकि भंवरलाल जी ने साफ मना किया था कि भाई इस कार्यक्रम को हमारे दूसरे लोग हैं वो करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। और उस निमंत्रण पत्रिका के आधार पर हो सकता है कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उन नेताओं ने कुछ आदिवासी बच्चों को गुमराह करके, कुछ लड़कियों को गुमराह करके विरोध जताया था। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का जो एक चैनल है, उस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चैनल ने हमारे जो भंवरलाल जी परमार हैं उनके विरुद्ध में एक पोस्ट बनाई और लिखा कि भंवरलाल परमार को, शिक्षक भंवरलाल परमार को काले झंडे दिखाए और बीच रास्ते में से ही वापस जाना पड़ा। इस प्रकार की गलत और मिथ्या खबर छापकर वो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। हमारे आदिवासी इलाके के एक शिक्षक का नाम लेके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। तो इस बात का हम खंडन करते हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का जो पत्रकार है, जो आपका रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर को हम चाहते हैं कि उस रिपोर्टर को उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और पत्रकार बंधु जो आपका रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर को कहा जाए कि भंवरलाल परमार से और आदिवासी समाज से माफी मांगे। और आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग पाकिस्तानियों की तरह टीवी फोड़ देंगे मैच हार जाने के बाद में। ऐसा तो हम मैच न तो हारे हैं न टीवी फोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे आदिवासी इलाके में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को कोई देखता तक नहीं है, इसलिए हम लोग टीवी नहीं फोड़ेंगे। हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। जहां जहां देखा जा रहा है उनको कहेंगे कि आप लोग इनका बहिष्कार करो। तो भंवरलाल जी उस दिन साफ मना कर दिया था कार्यक्रम में, पहले से ही मना कर दिया कार्यक्रम में नहीं आने वाले हैं। और उस दिन वो राजकीय कर्मचारी हैं, तो उनकी स्कूल में सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक उनकी स्कूल में उपस्थित थे। और उनका जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो अखबार में छापा, उसका हम लोग बिल्कुल सिरे से खंडन करते हैं। और ऐसी खबर का हम लोग निंदा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की खबर छापने से पहले तथ्य का सही तरीके से ज्ञान लिया जाए। और हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के मालिक को कहना चाहते हैं कि आपने इस प्रकार के झूठे रिपोर्टर तैयार कर रखे हैं जो आपकी टीवी को कहीं न कहीं बदनाम कर रहे हैं, आपके चैनल को बदनाम कर रहे हैं।
तो फर्स्ट इंडिया टीवी के जो मालिक हैं उनसे भी हम कहते हैं कि आपकी ओर से एक आपका ट्विटर हैंडल होगा या आपका जो भी है उस पे लिखा जाए कि इस प्रकार की गलत न्यूज का हम लोग खंडन करते हैं। तो हम लोग आदिवासी समुदाय और आदिवासी परिवार बिल प्रदेश आपकी इस बात को ससम्मान स्वीकार करेंगे, लेकिन उस रिपोर्टर के खिलाफ में आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जो 10-15 लड़कियां भी नहीं थी, 4 एक लड़कियां थी और हमारे से पहले उन्होंने कुछ प्रकार का जो अखबारबाजी हुआ है ऐसा किया होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम पहुंचे थे उस समय किसी प्रकार का कोई आक्रोश, कोई विरोध कुछ नहीं था। और जहां पे हजारों की संख्या में और विद्यार्थियों के माता पिता और स्वयं विद्यार्थी उपस्थित थे, पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ था, पूरा कॉलेज स्टाफ आराम से बैठा हुआ था, व्यवस्थित तरीके से उनको शपथ दिलाई गई और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। और वहां मुद्दे आधारित बात हुई, शिक्षकों की कमी, लेक्चरर की कमी की बात हुई, कॉलेज की समस्याओं की बात हुई, छात्रवृत्ति की बात हुई, बामा बालेश्वर जो हमारे आदिवासी इलाके में आदिवासियों को जगाने वाले थे उनकी मूर्ति स्थापना की बात हुई। और वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों की बात को राजस्थान पत्रिका, भास्कर, इन सभी ने दबाया। किसी ने किसी भी प्रकार का कोई सही न्यूज नहीं छापी और मात्र 4-5 लोग जो आपका विरोध कर रहे थे उन जो नेगेटिव न्यूज थी वो नेगेटिव न्यूज छापा। यानी कहीं न कहीं मीडिया भी इस इलाके का विकास नहीं चाहती और भविष्य में इस प्रकार की खबरें अगर छपती रही तो हम लोग आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार की नेगेटिव न्यूज वाले जो पत्र है, जो अखबार है, उसका हम लोग बहिष्कार भविष्य में करवा सकते हैं। आप लोग छापिए, उसका 2 पहलू हो सकता था। अधिकतम था वो समर्थन में था और मात्र 6 लोग विरोध में थे, तो 6 लोगों का आपने बढ़ चढ़कर छाप दिया। उसमें छापा गया 84 विधायक को काले झंडे दिखाए गए, साथ में कांतिलाल रोध, कांतिभाई आदिवासी भी थे। तो हमारे साथ में तो बहुत सारे लोग थे और उन सभी लोगों का समर्थन हमको है। और जो कुशलगढ़ के अंदर जिस प्रकार का माहौल पैदा हो रहा है वो माहौल कहीं न कहीं आदिवासी इलाके के जो एक नई क्रांति पैदा हो रही है, उस क्रांति से उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें खिसक रही है और इस प्रकार का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा करके ये जो राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं, विरोध करवा रहे हैं और उनका शिकार हमारे छोटे छोटे बच्चे जो जिनाइन है, उनको समझ नहीं है, ना समझ है, उनके कंधों पे बंदूक रखे राजनीति खेल रहे हैं। इसीलिए मैं जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक बार किसी चीज को जांचे, परखे, समझे, उसके बाद में विरोध करना चाहो तो करें, क्योंकि लोकतंत्र में और संविधान में सबको अधिकार दे रखा है। लेकिन कोई आपके इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो आप लोग भी समथिंग कॉलेज में आ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी जानकारी होगी, जानकारी रखनी चाहिए। और आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा मिलकर पूरे आदिवासी इलाके में एक प्रकार की मुहिम छेड़ रहा है। उस मुहिम में अगर आप साथ नहीं देंगे तो भविष्य में आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, डेंजरमय होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कुकृत्य से आप लोग बचे। और मीडिया को एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको कहना चाहता हूं कि 2 पहलू होते हैं, जिसमें एक समर्थन का होता है, एक विरोध का होता है। तो विरोध का छापने का क्या तात्पर्य है आपका? यानी आप लोग भी कहीं न कहीं किसी के सलाह पे काम कर रहे हैं, किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। और अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मेरे फेसबुक लाइव पर तमाम कार्यक्रम के फोटो है। MLA 84 राजकुमार के फेसबुक अकाउंट पर सारे फोटो हैं और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को भी अपने फेसबुक से लाइव किया है। और कुछ ऐसे छोटे मोटे वीडियो चल रहे हैं जिसमें आराम से शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो आपको उसको नहीं छापा, उसको नहीं बताया और एक मात्र जो विरोध किया उसको न जाने कहां से ऐसे फोटो उठा के ले आए और आपने अखबार में छाप दिए। इसलिए भविष्य में इस प्रकार के अगर फोटो और इस प्रकार की गलत न्यूज आप छापोगे तो हम आदिवासी क्षेत्र में आह्वान करेंगे कि इस प्रकार के अखबारों का जो एक तरफा न्यूज छापता है उसकी होली जलाई जाए। लेकिन ये हम मात्र एक सावधानी रूप में आपको कह रहे हैं। दूसरी ओर दूसरा बिंदु था कि अभी 15 तारीख को हमारे क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती आ रही है। उसके उपलक्ष्य में
बेनेश्वर का जो हमारा राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हमने आह्वान किया था कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर अरनोद तहसील में सेवना गांव है, उस गांव में राष्ट्रीय स्तरीय राज्य स्तरीय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें धरती आबा, जमीन बचाने वाले और आदिवासियों को अधिकार देने वाले महामानव की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये एक कार्यक्रम है और 15 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रतापगढ़ जिले में आयोजित हो रहा है। तो आप अपने सविवेक, अपने स्तर से शांतिपूर्वक तरीके से प्रतापगढ़ के सेवना गांव में पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। दूसरी बात मैं इसी के साथ में और कहना चाहता हूं कि आज से कुछ समय पूर्व कोई हमारे इलाके में बिरसा मुंडा जयंती, जयपाल सिंह मुंडा जयंती, टंटिया भील जयंती, आपका पुंजा भील जयंती, ऐसी जयंतियां नहीं मनाते थे। और जिस दिन से आदिवासी परिवार और भील प्रदेश ने पूरे क्षेत्र में काम किया, उस दिन से उस समय से हमारा पहले तो विरोध किया उन लोगों ने, और आज उनकी जमीन खसकती नजर आते हुए देखकर चारों तरफ से बीजेपी के लोग हैं वो जयंतियां मना रहे हैं, और उन लोगों को हमने मजबूर कर दिया कि वो लोग जयंतियां मनाएं। और आज हम देखते हैं कि हर आपके नगर पालिका क्षेत्र है, आपका जिला स्तरीय क्षेत्र है, वहां पर जो भी पदाधिकारी बने हैं नगर पालिका के, वो भगवान बिरसा मुंडा करके बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं। इसलिए आदिवासी परिवार सफल हुआ है, असफल नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने अंतिम छोर तक बैठे, जिन सदस्यों ने जो मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसका फल आज हमको मिल रहा है। चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी लगाए, चाहे बीजेपी का पदाधिकारी लगाए, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी महापुरुषों के फोटो लगाने के लिए ये लोग मजबूर हो चुके हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के फ्लैक्स कोई भी पार्टी वाला लगाए तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आप लोग सही रास्ते पे आए हैं। पहले आप लोग दूसरे के फोटो लगाया करते थे, लेकिन आज बिरसा मुंडा के फोटो लगा रहे हैं। तो मैं जो भील क्षेत्र के लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि 4 दिसंबर को हमारे रॉबिनहुड टंटिया भील की जयंती आ रही है, उस पे भी आप लोग अपने अपने बैनर पे फोटो लगाए तो हम लोग समझेंगे कि नहीं, ये सभी को बराबर का दर्जा दे रहे। तो आने वाले समय में टंटिया भील जयंती आ रही है, तो मैं तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, चाहे वो वर्तमान एमएलए हो या नहीं हो, या फिर आपके नगर पालिका सदस्य हो नहीं हो, वो भी आज बिरसा मुंडा की तर्ज पर टंटिया भील के फ्लैक्स लगाए और उनको भी शुभकामनाएं देवे। तो हम लोग मानेंगे कि आप एक तरफा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते आए हैं कि हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं, उन्होंने आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए और इस क्षेत्र में हो रहे दीकू समाज और अंग्रेजों को उन्होंने बाहर खदेड़ा था और आदिवासियों को आजाद करने की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज चारों तरफ से एक ही नाम गुंजा के हमारे बिरसा मुंडा को ये लोग हथियाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने आज आरएसएस ने और बीजेपी ने कब्जा करके सबसे बड़ा स्टेचू बना दिया, ठीक उसी प्रकार से बिरसा मुंडा को ये लोग हथियाना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी समाज अब सोया नहीं है, जाग चुका है। आप लोग हमारी महापुरुषों की मूर्तियां स्टेचू लगा रहे हैं, उसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि महापुरुष है वो किसी पार्टी संबंधित नहीं है। तो जो भी पार्टी वाले लगाना चाहे लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं हमारे जो भी साथी लोग हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014-15 से हमने जो काम चालू किया था वो काम आज आपका सफल हो चुका है। और जो लोग अपना विरोध कर रहे थे वही लोग आज टंटिया भील, बिरसा मुंडा और उनके साथ में अपने फोटो लगा के फ्लैक्स लगा रहे हैं। इसलिए आप लोग कहीं न कहीं सफल हुए हैं। अंत में 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस कार्यक्रम में आप लोग प्रतापगढ़ की सेवना गांव में और अरनोद तहसील में पहुंचेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ में। एक साइड में भारत देश के अंदर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से बीजेपी और आरएसएस समर्थित कार्यक्रम है। एक साइड में आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। वो आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस 15 नवंबर को आप धूमधाम से मनाएं और बिरसा मुंडा जी को याद करें। इसी आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।